हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग सभी को, गुड इवनिंग। जब भी आप पढ़ोगे लेक्चर को उसी टाइम का गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हो? सब ठीक हो? तो बेटा हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? लेमिस थ्योरम। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने लेमिस थ्योरम पढ़ाई थी, उसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे थे। आज मैं उसी के ही और न्यूमेरिकल्स क्या कर रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ, जो IIT नीट में आते हैं आपके। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिए। ए बॉल ऑफ वेट 100 न्यूटन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ए बॉल ऑफ वेट 100 न्यूटन which is attached to a string makes an angle of 30 degree. Makes an angle of 30 degree with the ball. What is the force developed in a string? What is the force developed in a string? स्ट्रिंग एक वर्टिकली एक स्ट्रिंग बॉल लगा रखी है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इस बॉल की इसके अंदर कितना फोर्स क्या होगा, डेवलप्ड होगा। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर, ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर ये तो स्ट्रिंग में टेंशन होगी इस साइड, क्योंकि बॉडी के वेट के कारण फोर्स किधर, इस बॉल के वेट के कारण फोर्स नीचे लगेगा आपके पास। ठीक है, और ये एंगल कितना 100 न्यूटन। वो कह रहे हैं बॉल का वेट कितना है 100 न्यूटन। mg की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 100 न्यूटन। ठीक है, और ये देखो ये वॉल भी तो दीवार पे ऐसे फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में, तो ये वॉल भी दीवार पे इस तरह से फोर्स लगाएगी ना। जब आप किसी बॉल पे ऐसे फोर्स लगाते हो तो वॉल भी तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी बॉल पे। तो देखो ये पॉइंट बी है। सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट था, क्या लगाओगे, लेमिस थ्योरम के एबीडी बनाओगे। एबीडी फ्रॉम पॉइंट, एबीडी फ्रॉम 4 पॉइंट बी, 4 पॉइंट बी। बी पॉइंट के एबीडी देखिए, ये एक टेंशन फोर्स चली इधर से बी से, इस फोर्स ये आपके पास रिएक्शन फोर्स है, आर ए लिख दे। आर ए मतलब रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन मतलब जैसे तुम टेबल पे किसी चीज को रखते हो, तुम्हारी बुक जो है टेबल पे रखी रहती है, तो बुक टेबल पे फोर्स लगाती है, तो टेबल भी तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है ना, उसे बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। तो ये बॉल वॉल पे फोर्स लगाई, तो ये वॉल भी तो बॉल के ऊपर फोर्स लगा रही है ना, उसे बोला गया रिएक्शन फोर्स। और वेट के कारण फोर्स क्या लगा, mg। ठीक है, इतनी बात समझ आई। तीनों वेक्टर की डायरेक्शन, 3 वेक्टर है, कोप्लेनर है, ये कंडीशन सेटिस्फाई, सबकी डायरेक्शन आउटवर्ड है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई। मतलब क्या लगा सकते हैं, लेमिस थ्योरम। अब क्या करते हैं कि लेमिस थ्योरम में क्या फाइंड आउट करेंगे, एंगल। तो देखिए एंगल के लिए इसको परपेंडिकुलर, यहाँ से एक नॉर्मल है ये, तो ये एंगल 30, तो ये एंगल भी कितना बना, अल्टरनेटिंग एंगल 30 डिग्री बना। बोलो, ये एंगल 30 डिग्री बना। अभी पूरा एंगल कितना है 180 डिग्री का, तो ये कितना बचेगा, सिर्फ इतना, ये वाला, ये कितना बचेगा 150 डिग्री। तो ये एंगल कितना बचेगा आपका 150 डिग्री का एंगल बचेगा आपके पास। ठीक है, अब ये बाकी दोनों एंगल देखो, ये एंगल कितना है देखो, अब यहां से एक बार थोड़ी सी देर, ये एंगल 90 डिग्री है। बोलो ये एंगल 90 डिग्री है ना, तो ये वाला एंगल कितना होगा आपका, ये वाला एंगल, ये 90, ये 30, तो ये एंगल 60 डिग्री होगा। बताओ, ये एंगल 60 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री होगा, ये तो पता ही है आपको। तो 90 60 वैसे सीधा सीधा पता लग गया, 90 और 60 कितना होगा 150 डिग्री। अब ये एंगल कितना आपका 90 डिग्री होगा, तो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। ये एंगल 30 है, तो देखो ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक, ये वाला, ये देखो एक बार, ये डॉटेड से ये वाला डॉटेड, जो डॉटेड लाइन ला रही हूं मैं, पूरा 180 डिग्री होगा। अब आपके पास ये वाला एंगल आपको पता करना है, तो ये पूरा वैसे भी निकाल सकते हो। देखो ये बना 90 प्लस 150, वैसे डायरेक्ट नहीं पता लग रहा, तो 90 प्लस 150 कितना हो गया 240, तो 360 माइनस 240 कितना बचा 120। तो ये पूरा वाला एंगल कितना बचेगा 120 डिग्री। कितना बचेगा आपका 120 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना होगा आपका 90 डिग्री, तो ये पूरा एंगल कितना बच जाएगा आपके पास 120 डिग्री बच जाएगा। ठीक है, जल्दी से एंगल नोट करिए। समझ आ गया, ये एंगल लेना समझ आया। देखो फिर से बताओ एंगल लेना, एक बार मैं सबको हटा देती हूँ फिर से, देखो फिर से समझाती हूँ। यहीं पे देखो ये अल्टरनेट, तो ये 30, तो ये भी कितना बना 30 डिग्री। अब देखो ये पूरा वैसे भी समझ सकते हो, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो 90 प्लस 60 तो 150 डिग्री बन गया, और ये एंगल कितना आपका 90 डिग्री। अब 360 में से 150 माइनस 90 कर दो, 360 में से 90 240 घटाओगे तो कितना वाला 120, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। तो ये रिएक्शन फोर्स, ये टेंशन फोर्स, ये वेट के कारण फोर्स mg,
रखा 100 न्यूटन। कितना दे रखा आपको 100 न्यूटन। ठीक है, अब क्या लगानी है आपको, लेमीज थ्योरम। ये क्वेश्चन अलग है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 इसको नोट कर लो। ठीक है, अब मैं इसको सोल्व कर रही हूँ यहाँ पे, इस क्वेश्चन को यहाँ से देखो आगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पे इधर सोल्व कर रही हूँ। तो ये बनेगा टेंशन T अपॉन में साइन 90 बराबर 100 न्यूटन साइन 120 बराबर रिएक्शन फोर्स R बराबर साइन 150। तो उसने तो सिर्फ क्या पूछा है आपसे, R पूछे तो R भी निकाल देंगे, रिएक्शन फोर्स R है। ठीक है, अब आपके पास उसने सिर्फ क्या पूछा है, अटैच टू ए स्ट्रिंग एंगल 30 डिग्री टू द वॉल, व्हाट इज द फोर्स डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग। ये जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग जो लगा रखी है, इसके अंदर पूछ रहा है फोर्स, मतलब सिर्फ आपको क्या निकालना है, टेंशन। तो इन दोनों को बराबर रख दो, तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 100 और साइन 120 कितना होता है, साइन 120 बता चुकी हूँ बार बार। क्या लिखोगे, साइन 90 प्लस 30, तो साइन 90 प्लस 30 कोस 30 हो जाएगा ये, और कोस 30 की वैल्यू √3/2, कोस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। ये बनेगा आपका 100 √3/2, 2 ऊपर तो आ जाएगा 200 अपॉन में √3। तो कितना आंसर हो जाएगा 200 अपॉन में √3। इसको सोल्व करोगे तो ये 115 न्यूटन के आसपास आंसर आ जाएगा आपका। कितना आएगा, एक्सपेंड होगा फोर्स, फोर्स क्या हो रहा है आपके, एक्सपेंड, टेंशन एक्सपेंड हो रही है आपके पास। ठीक है, खिंच रही है। तो क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसे दे सकता है 115 कंप्रेसिव, 115 एक्सटेंसिव। तो आपके पास क्या होगा 115 एक्सटेंसिव, क्योंकि स्ट्रिंग खींचेगी वेट के कारण, स्ट्रिंग क्या होगी, खींचेगी, ना कि स्ट्रिंग कंप्रेस होगी। जब किसी जैसे रस्सी है उस पर वेट लटकाओगे तो खींचेगी ना, ठीक है, जैसे रबड़ है उस पर वेट लटकाओगे तो खींचेगा, और कंप्रेस होने का मतलब ये होता है। तो 115 ये एक्सटेंसिव है, इसका आंसर क्या है 115 एक्सटेंसिव। फिर से देखिए क्वेश्चन को, ये एक स्ट्रिंग थी, बॉल थी, बॉल के साथ एक स्ट्रिंग लगा रखी है, एक बॉल के साथ, वो बॉल के ऊपर वेट लग रहा है। ठीक है, तो जैसे एक दीवार है, ऐसे रस्सी बांध दी, उसके साथ एक रस्सी लेके दीवार से लटका कर एक बॉल लटका दी ऐसे नीचे। ठीक है, ऐसे समझो, ये एक दीवार है, इसके साथ एक रस्सी ली और इस रस्सी से यहाँ पे एक बॉल लटका दी, बॉल के वेट के कारण फोर्स नीचे लगेगा। ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, हमारे पास 3 फोर्स लग रहे थे, लेविस थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, मैंने एंगल निकाल लिए सारे, एंगल निकाल के मैंने क्या लगा दी, लेविस थ्योरम, और यहाँ से क्या कर लिया, उसको फाइंड आउट। समझ आया, जल्दी से नोट करिए बेटा, फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जल्दी नोट करो। हो गया बेटा क्वेश्चन नोट सभी का, हटा दो बेटा, समझ आ गया सबको। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नोट करिए नेक्स्ट अगला। ये क्वेश्चन देखो, ये रहा आपके सामने, इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये स्ट्रिंग है, वो कह रहा है इलेक्ट्रिकल बल्ब, ये एक इलेक्ट्रिकल बल्ब है, ठीक है, जिसका वेट कितना दे रखा है 15 न्यूटन। ठीक है, बिटवीन द 2 स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग दे रखी है AC और BC, ये AC और BC 2 स्ट्रिंग है। ठीक है, द स्ट्रिंग इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, स्ट्रिंग जो है यहाँ पे एंगल क्या बना रही है 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या है 60 डिग्री, एंड BC एट एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द वर्टिकल, BC जो है वर्टिकल के साथ कितने डिग्री एंगल बना रही है 45 डिग्री, एज शोन इन द फिगर, ये फिगर आपको गिवन है। ठीक है, तो लेमीज थ्योरम का यूज करके आपको ये AC और BC में क्या फाइंड आउट करना है, टेंशन क्या करनी है फाइंड आउट करनी है, फोर्स क्या करना है फाइंड आउट। तो लगाइए, तो सबसे पहले तो देखो दिख रहा है इस पॉइंट B के अबाउट कंकरेंट फोर्सेस है, पॉइंट B के अबाउट सारे फोर्सेस लग रहे हैं पॉइंट C के अबाउट। ठीक है, तो हम सबसे पहला काम क्या था लेमीज का, FBD अबाउट पॉइंट C। ठीक है, जिस कंकरेंट पॉइंट के अबाउट क्या लगाएंगे FBD लगाएंगे। तो देखो एक टेंशन इधर चली गई, ये C, ये आपका A। ठीक है, एक टेंशन आपकी इधर जा रही है BC, और ये वेट के कारण यहाँ पे फोर्स लग रहा है आपका। ठीक है, कितने का 15 न्यूटन का। इतनी बात समझ आई। अब एंगल की बात करते हैं। तो इतना पता लगा कि लेमीज थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पे हम लोग,
ठीक है, कंकरेंट फोर्सेस है, कोप्लेनर फोर्सेस है, सबकी डायरेक्शन आउटवर्ड है। ये कंडीशन थी हमारी लेमिस थ्योरम की कि फोर्सेस कोप्लेनर होने चाहिए, नॉन कोलिनियर होने चाहिए, कंकरेंट होने चाहिए और सारे फोर्सेस की डायरेक्शन आउटवर्ड होनी चाहिए। इतनी कंडीशन सेटिस्फाई हुई। हम अब इसका मतलब अब हम क्या लगा सकते हैं, लेमिस थ्योरम। अब एंगल फाइंड आउट करते हैं। देखो ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा बेटा 60 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री तो ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री। इतनी बात समझ आ गई? अरे बोलो हुई या नहीं? अब ये वर्टिकल है आपके पास, ठीक है, तो ये एंगल कितना बना आपका 90 डिग्री, ये एंगल कितना बना आपका 90 डिग्री हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। अब इसका देखो ये एंगल कितना बनेगा आपका, ये एंगल भी कितना बना 90 डिग्री, ये एंगल भी कितना बना 90 डिग्री बन गया, ठीक है। अब कुछ नहीं बचा आपके पास, अब तो सीधा सीधा सोल्व कर लोगे। तो देखो अब आपके पास ये इन दोनों के बीच में एंगल 90 प्लस 45, ये कितना बन गया 90 प्लस 45। देखो ये वाला एंगल 90 लिख लिया ना सबने, तो ये बना 90 प्लस 45 कितना बना 135 डिग्री, तो ये एंगल बना 135 डिग्री का, ठीक है। ये बना आपका 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 ये एंगल कितने का बना आपका 150 डिग्री का, ये बना 90 प्लस 60 150 डिग्री का, ठीक है। अब उसमें तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 360 में से घटा दो 150 जमा 135 कितना प्लस 5 8 और 2, 360 में से घटा दो 285 को कितना बचा 5 और ये बचा आपके पास 15 8 75, तो ये एंगल कितना बचा आपका 75 डिग्री का, तो ये एंगल कितना बचा आपका 75 डिग्री का एंगल बचा आपके पास। या वैसे भी निकाल सकते हो ये 135 तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा, तो ये पूरा कितना होगा 180 में से 135 को घटाओ कितना बचा 5 और ये बचा आपके पास 4, तो ये 45 डिग्री का एंगल बचा। इसी तरह ये 150 तो ये 30 डिग्री, ठीक है, तो ये पूरा कितना बन गया 75। अरे ये पूरा एंगल 180 बनेगा ना, देखो ऊपर से ये यहाँ तक, तो 180 में से क्या घटा दोगे 135 तो कितना बचा ये 45 डिग्री। इसी तरह 180 में से 150 घटा दोगे तो ये कितना बचा 30 डिग्री, फिर भी कितना बचा 75। या फिर सीधा सीधा इन दोनों को ऐड कर दो 360 में से घटा दो, ठीक है, एंगल निकालने समझ आ गए। सीधा सीधा इन दोनों को ऐड कर दो 135 155 तो कितना बचेगा 75। ये दिख रहा नहीं फिगर सबको सामने, मैंने दोनों में एंगल को दिखाया है, ये लिख लिया होगा सभी ने यहाँ तक, ठीक है, क्लियर हो गया। ये फिगर आपके सामने दोनों फिगर एक ही, मैंने इसी फिगर को निकाल के इधर बना दिया, ठीक है। आप क्या लगा सकते हो लेमिस थ्योरम, तो लेमिस थ्योरम निकालिए TAC साइन, मैंने कहा था TAC वाली साइड को छोड़ दो, बाकी दोनों साइड के बीच का एंगल साइन 135 डिग्री, ये 15 न्यूटन है डिवाइड बाय साइन 75 डिग्री, ठीक है। ये कितना है आपके पास TBC डिवाइड बाय साइन 135 डिग्री, ठीक है। अब इसको क्या करना है सोल्व करना है आप लोगों को, तो सोल्व कर लीजिए। तो पहले TBC निकाल लो, तो TAC निकालो जी, TAC क्या बन जाएगा, इन दोनों को ले लो पहले, तो क्या बन जाएगा TAC की वैल्यू, तो ये बना आपका TAC, तो TAC बन जाएगा आपका 15 साइन 135 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री, ठीक है। 135 और साइन 135 की वैल्यू तो ना इसको निकाल लेना, इसको तो लिख सकते हैं 135 को 90 प्लस 45 डिग्री, साइन 135 को तो आप क्या लिख सकते हो साइन 90 प्लस 45 डिग्री, ठीक है। तो ये बनेगा cos 45, cos 45 का मतलब 1/√2, ठीक है। साइन 75 को क्या लिख सकते हो साइन 75 को साइन 90 माइनस 15 डिग्री, तो ये 15 ये बनेगा cos 15 डिग्री। एक cos 15 डिग्री की वैल्यू या सीधी साइन 75 की वैल्यू आपको लॉग टेबल से देख लेनी है, ठीक है। या आपको क्वेश्चन में गिवन देगा कि साइन 15 की वैल्यू इतनी होती है, ठीक है। या तो आपको क्वेश्चन में गिवन देगा या आपको कैलकुलेटर से या ट्रिक से आप क्या कर लेंगे कैलकुलेट कर लेंगे। ये बनेगा 15 × 1/√2 और ये इसकी वैल्यू निकाल लेना आप लोग उससे,
कैलकुलेटर से। साइन 75 डिग्री की वैल्यू आप क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास 10.98। इसको सोल्व करके आंसर आएगा 10.98 न्यूटन। कितना आ जाएगा, 10.98 न्यूटन। ये वैल्यू आप कैलकुलेटर से या लॉग टेबल से क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, या आपको पेपर में जब भी देगा तो आपको ऐसी इसकी वैल्यू दे देगा कि साइन 75 की वैल्यू इतनी होती है या कोस 15 की वैल्यू इतनी होती है। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये आपको कुछ ऐसी ही वैल्यू देगा 30, 45, 60 कि आप इजीली कैलकुलेट कर लिए। तो मैंने कोई भी क्वेश्चन बना दिया ऐसे जर्नल और उसको सोल्व करवा लिया आपसे। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। अब देखिए टीबीसी को निकाल लीजिए। तो टीबीसी साइन 135 डिग्री बराबर हो जाएगा 15/साइन, इसको इसी के बराबर लिख लो, इसी के बराबर लिख लो। टीएसी साइन 100, ये वही कुछ गड़बड़ कर गई मैं, टीएसी, ये देखो बेटा कुछ कहीं मिस्टेक हो गई। टीएसी अपॉन साइन 35, टीबीसी साइन 150 आएगा बेटा, ये साइन 150 डिग्री आएगा ये। ठीक है, तो ये साइन 150 डिग्री। ठीक है, फिर तो इसी के बराबर रख लो। कोई से के आप इसको इसके बराबर भी रख सकते हो, आप इसको इसके बराबर भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। आप किसी के भी बराबर रख लो, रखना चाहते हो तो रख लो इसके बराबर। टीएसी बराबर साइन 135। ठीक है, टीबीसी साइन 150 बार बार बता चुकी हूं, साइन 90 प्लस 60 कोस 60 और कोस 60 1/2, तो ये बनेगा 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा टीएसी, और साइन 135 की वैल्यू 1/√2, तो ये √2। तो टीबीसी टीएसी निकाला है अभी कितना, 10.98 इंटू √2/2, तो ये आ जाएगा टीबीसी। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में कर लेना आप लोग, शायद आंसर 7 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आ जाएगा, 7.764। सोल्व कर लेना, मेरे को नहीं पता, मैं अंदाजे से लिख लूं, लगभग इतना आ जाएगा। ठीक है, जब आप सोल्व करेंगे तो लगभग इतना आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये जो भी वैल्यू आएगी व्हाट इज योर आंसर, ये देख लेना, ये आ रही है कुछ और आ रही है, सोल्व करके देख लेना एक बार। ठीक है, समझ आ गया। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस लेमिस थ्योरम के सोल्व करने, जल्दी से नोट करिए। इसके अबाउट देखो, मैंने 3 वेक्टर थे, तीनों के अबाउट एंगल फाइंड आउट करा, मैंने सीधी सीधी लेमिस थ्योरम लगा दी। इस बात से नहीं घबराना कि साइन 75 मैडम कैसे पता लगे, बता रही हूँ, या तो कैलकुलेटर मिलेगा आपको, कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लो, या लॉग टेबल से। ठीक है, वो टेबल गिवन होती है आप लोगों को, तो आप फिलहाल कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लो। ठीक है, ज्यादा उसमें परेशान होने की बात नहीं है। या पेपर में कोई कुछ दिया था, पेपर में आपको वैल्यू दे देगा साइन 75 की वैल्यू इतनी होती है, या फिर पेपर में आपको ये वैल्यूज ऐसी देगा एंगल की जो आपको पता होगी। ठीक है, इसलिए इसके लिए आपको नहीं घबराना है। जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जल्दी नोट करो बेटा, कर लिया नोट, क्वेश्चन नोट कर लीजिए जल्दी से, अच्छे से नोट कर लो। देखिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है बेटा आपका 3 पॉइंट। ये भी आईआईटी का क्वेश्चन है आपका ना, आईआईटी या नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके बेटा, कह रहा था 3 bars are painted together at B and C and supported by hinges। 3 बार है ये, देखो 3 रोड है एक तरीके से ना, एक दूसरे से ऐसे जुड़ी हुई है, A और B पॉइंट्स पे बंधी हुई है यहाँ पे। ठीक है, B and C are supported by hinge at A and D as shown in the figure to form a 4-link mechanism। Determine the value of force P। ये फोर्स P दे रखा है, इस P फोर्स की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, और ये आपको दे रखा है 100 न्यूटन। ठीक है, तो इस P फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप क्वेश्चन को देख के नहीं घबराना, इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया मैडम, अरे बहुत इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना, जैसा एपीडी में तुम्हें सिखाया उसी को पॉइंट को फॉलो करो, क्वेश्चन इजी है। तो देखो अब हमें P पॉइंट के अबाउट निकालना है, तो देखो कम से कम हमें एक फोर्स नॉन होना चाहिए। मैंने बताया था कि वैल्यू लेमिस थ्योरम से वैल्यू फाइंड करने के लिए मिनिमम हमें एक फोर्स नॉन होना चाहिए। तो P पॉइंट के अबाउट हमें ना तो ये वाला फोर्स पता इधर वाला, ना हमें ये वाला फोर्स पता। ठीक है, अब बात करते हैं इस फोर्स के अबाउट। इस फोर्स के अबाउट हमें 800 पता है, तो अगर मैं B पॉइंट के अबाउट लेमिस लगाऊं तो मुझे BC पता लग जाएगा, और BC आपका P
P पॉइंट के अबाउट दोनों के लिए है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले एबीडी किसके अबाउट लगाओगे, अबाउट द पॉइंट बी। एबीडी अबाउट पॉइंट बी, सबसे पहले किसके अबाउट लगाओ, बी। बी के अबाउट क्यों लगाएंगे, फिर से बताती हूँ, क्योंकि तुम्हें पी के अबाउट कोई फोर्स नहीं पता, और अकॉर्डिंग टू योर लेमीज थ्योरम आपको क्या करना है कि इस पॉइंट के अबाउट आपको फोर्स पता होना चाहिए, कोई भी एक या कोई दो फोर्स नॉन होने चाहिए। तो अब आपको यहाँ पे ना तो बीसी फोर्स पता, ना आपको सीडी फोर्स पता, ना आपको पी फोर्स पता, तभी तो पी तो निकालना ही है आपको। इसलिए लेकिन मुझे बी पॉइंट के अबाउट 800 न्यूटन पता है, तो इस बी पॉइंट के अबाउट जब मैं लेमीज थ्योरम लगाऊंगी तो मैं बीसी को फाइंड आउट कर सकती हूँ। क्या कर सकती हूँ, मैं बीसी को फाइंड आउट। तो सबसे पहले मैं एबीडी लगाऊंगा अबाउट द पॉइंट बी। तो देखो एबीडी के अबाउट एक वेक्टर आपका ऐसे जा रहा है, ठीक है, एक वेक्टर मान लीजिए ये ऐसे आया, और एक वेक्टर क्या है ये ऐसे। देखो ये बीसी के अबाउट ये फोर्स ऐसे लगा, और ये इससे आगे अभी जा रहा है, तो ए बी के अबाउट एक फोर्स बी पे ऐसे लग रहा है, और एक फोर्स ऐसे लग। तुम आउटवर्ड ले लो, तुम इनवर्ड ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ना, आंसर सेम आएगा। मैं इनवर्ड लेके करवाना चाह रही हूँ ताकि तुम्हें ये लगे कि इनवर्ड में भी हम लेमीज थ्योरम को ऐसे लगा सकते हो। तुम स्टार्टिंग में ऐसे ले लो कि एक फोर्स ऐसे गया, एक फोर्स ऐसे गया, ठीक है, ले लो सकते हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। आंसर क्या आएगा आपका, सेम आएगा। तुम स्टार्टिंग में भी ये ले सकते हो कि ये बीसी गया आपका, और ये आपका ए बी है आउटवर्ड, और ये आपका क्या है 800 न्यूटन, ठीक है। तुम ऐसे भी ले सकते हो और तुम ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं इसको ऐसे करवा रही हूँ ताकि तुम ये लेमीज थ्योरम को ऐसे, जैसे मैं बोलते हैं ना कि या तो सारों की डायरेक्शन आउटवर्ड हो, आउटवर्ड की तो मैंने सारे इक्वेशन करवा के, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि सारों की डायरेक्शन इनवर्ड हो, ठीक है। तो हम एक बार एक क्वेश्चन को इनवर्ड के तरीके से सोल्व कर लेते हैं, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं। तो देखो अब मेरे पास मान लियो इस सी के अबाउट एक फोर्स इधर लगा, एक ये इस इधर लग रहा है फोर्स बी पॉइंट साइड में, ठीक है। तो देखो ये फोर्स आपका बी, और ये है सी, और ये है आपका ए, और ये आपका 800 न्यूटन। अब देखो लेमीज थ्योरम की कंडीशन क्या थी, सारों की डायरेक्शन एक होनी चाहिए। अब इसकी डायरेक्शन तो है आउटवर्ड, और इस दोनों की डायरेक्शन कैसी मान ली मैंने, इनवर्ड। तो या तो इन दोनों को आउटवर्ड करो या फिर इसको इनवर्ड करो। तो मैं ऐसे कर लेती हूँ कि ये तो फोर्स ऐसे लग ही रहा है आपका बीसी, तो ये आपका बी और ये आपका सी, ठीक है, ये आपका ए। तो मैं इस फोर्स को पैरेलली इधर शिफ्ट कर लेती हूँ। ये जो 800 न्यूटन नीचे लग रहा था, मैंने इसको पैरेलली ऐसे शिफ्ट कर लिया। तो देखो तीनों की डायरेक्शन ऐसे ही जा रही है ना, तीनों डायरेक्शन मैंने कहा था, तो तीनों की डायरेक्शन ऐसे आए या तीनों की डायरेक्शन ऐसे जाए, जैसे कि आपकी जाती है, ठीक है। तो या तो आउटवर्ड हो तीनों की डायरेक्शन, या फिर कैसे इनवर्ड। तो इस बार मैं इनवर्ड से सोल्व कर देती हूँ क्वेश्चन। समझ आया इतना या नहीं आया, ठीक है। तो देखो अब आपका ये एंगल कितना दे रखा है इसने का 75 डिग्री, और ये एंगल कितना दे रखा है 45 डिग्री। ये वर्टिकल लाइन है, तो ये पूरा एंगल कितना है 180 डिग्री। तो 180 माइनस 75 कितना बचा 5 0 105, तो ये 105 डिग्री बचेगा। बोलो ये कितना बचेगा आपका 105 डिग्री। इसी तरह ये 45 है, ये पूरा 180, तो ये कितना बचेगा 180 माइनस 45 डिग्री कितना बचेगा 135 ना। अरे 180 माइनस 45 कितना बचेगा आपके पास 135 डिग्री। समझ आया। तो तीनों एंगल निकल गए आपके पास। तो ये एंगल है आपके पास, ये मैं हटा रही हूं, समझ आ गया होगा। तो आपके पास ये वाला एंगल 105, ये 135 और ये वाला कितना बन गया अब आपका 75 45 कितना होगा 120 डिग्री। ठीक है, ये आपका 800 न्यूटन लगा हुआ है। ठीक है, तो अब लगा हुआ लेमीज थ्योरम, तीनों फोर्सेस के बीच का एंगल मिल गया। तीनों फोर्सेस के बीच का एंगल मिल गया, तो सबसे पहले लगाओ टीबीसी। टीबीसी को छोड़ दो, दोनों के बीच का एंगल, तो कितना बना साइन 105 डिग्री। ठीक है, इसी तरह टी 800 साइन 120 डिग्री। इसी तरह आपका टीएसी टीएबी डिवाइड बाय साइन 135 डिग्री। ठीक है, अब आप क्या फाइंड कर सकते हो यहाँ से टीबीसी। टीबीसी को आप यहाँ से क्या कर सकते हो फाइंड आउट, क्योंकि टीबीसी
पीबीसी अगर पता लग गया तो वहां पे आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, पी फोर्स को क्या कर सकते हो वहां पे फाइंड आउट कर सकते हो। तो पीबीसी को निकाल लो, पीबीसी कितना हो जाएगा 800 साइन 105 डिग्री डिवाइड बाय साइन 120। साइन 120 तो पता ही है सबको, साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3/2। अरे साइन 90 प्लस 30 क्या बना cos 30 और cos 30 की वैल्यू √3/2 और साइन 105 डिग्री की वैल्यू आप टेबल से देख लोगे, इसकी वैल्यू कितनी हो गई √3/2 और साइन 105 की किससे देख लोगे कैलकुलेटर से। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 892.284 न्यूटन। मैं बार बार बता चुकी, जो वैल्यूज तुम्हें नहीं पता तो उसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना, कैलकुलेटर से क्या कर लेना उसको फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। ये आपको पेपर में भी ऐसे ही होगा, या तो कैलकुलेटर प्रोवाइड होता है कैलकुलेटर नहीं होता तो ये वैल्यू ऐसी होती है जो आपको नोन हो। ये तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सेट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जल्दी से इतना नोट करिए, तो आपको टीबीसी पता लग गया है यहाँ से, जल्दी नोट करिए। सिंपली देखो आपको ये दोनों एंगल पता थे, आपने ये फोर्स ले लिया, एक फोर्स ये एक फोर्स ये, ठीक है। इन फोर्सेस से मैंने इन्वर्ट करके दिखा दिया इस बार। तुम चाहो तो अब स्टार्टिंग में ऐसे ले लो कि एक फोर्स ये और एक फोर्स ये, तो ये एंगल तो देखो बराबर ही आएगा आंसर। ये भी वही 105 डिग्री बनेगा अगर आउटवर्ड दोगे, तो ये 135 डिग्री और ये आपका 120 डिग्री, ठीक है। आंसर सेम आएगा। इस फिगर को आप ऐसे भी बना सकते हो और इस फिगर को आप ऐसे भी बना सकते हो, आपकी मर्जी, कोई सी भी फिगर बना सकते हो। इस फिगर को आप ऐसे भी बना सकते हो, इस फिगर को आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। जल्दी से देखिए, इस फिगर को आप ऐसे भी बना सकते हो, इस फिगर को आप ऐसे भी बना सकते हो, इस वाली फिगर को। समझ आ रहा है? मैंने दोनों तरीके से करके बताया, जल्दी नोट करिए क्वेश्चन को। नोट कर लिया क्वेश्चन? अब देखो आपको क्या पूछा है, पी फोर्स, आपसे क्या पूछा है, पी फोर्स पूछा है, तो पी फोर्स को निकालते हैं। नोट कर लिया सबने इतना? अब देखो एबीडी बनाएंगे अबाउट द पॉइंट पी। नाउ एबीडी अबाउट पॉइंट पी, एबीडी अबाउट पॉइंट पी सी। सी के अबाउट बनाते, देखो ये बना आपका पी पॉइंट, ये एक फोर्स मैं इनवर्ड के लिए बना रही हूँ, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। इस फिगर को आप ऐसे भी बना सकते हो कि एक फोर्स ऐसे गया आपका, इस फिगर को मैं दोनों तरीके समझाऊंगी कि एक फोर्स ऐसे गया, एक फोर्स ऐसे गया और एक फोर्स ऐसे गया, ठीक है। ये एक ही बात है आपके पास कि एक फोर्स तो आपका ऐसे हो गया, देखो ऐसे ये बीसी चला गया, ठीक है। ये एक फोर्स ऐसे नीचे की डायरेक्शन में ऐसे आ गया आपके पास, ठीक है, जो भी वैल्यू। तो ये आपके पास क्या है, सी पी, ये पी फोर्स है, ये सी पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये आपका डी पॉइंट। इसी फिगर को मैं ऐसे बना देती हूँ क्योंकि कंडीशन क्या है, या तो तीनों वेक्टर आउटवर्ड हो या तीनों वेक्टर इनवर्ड हो। तो मैं ऐसे लिख लूं, ये आपके पास एक वेक्टर इधर आ रहा है, ठीक है, और एक वेक्टर ये आपके पास मैं ऊपर ऐसे, ये आपके पास एक फोर्स ऐसे, ये दूसरा फोर्स ऐसे और ये तीसरा को मैं पैरेलली शिफ्ट कर देती हूँ ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है। इसको मैंने पैरेलली जैसे पीछे करा वैसे शिफ्ट कर दिया। अब ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है 45 डिग्री, तो ये पूरा 180 माइनस 60, तो ये कितना बचा आपका 120 डिग्री। अरे पूरा कितना बचेगा 180 ना, और 180 में से 60 घटाओगे तो कितना बचेगा, ये वाला एंगल आपका, सिर्फ ये वाला कितना 120 डिग्री एंगल। ये पूरा कितना बना 180 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा 5 और ये आपका 3, ये 135 डिग्री, कितना बच जाएगा आपका 135। समझ आ गया ना? अब मैं कैसे कर रही हूँ, ये पूरा देखो 180 में से 60 घटाया तो क्या मिला 120, ठीक है। इसी तरह ये पूरा 180
145 में ये 45 घटा दिया तो कितना बचा आपका 35 डिग्री। ठीक है, तो 180 में से एक बार 45 घटा दो और एक बार 180 में से क्या घटा दोगे 60, तो क्या मिलेगा 120 डिग्री। ये वाला एंगल और ये वाला, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट आपका डी है और ये आपका पी वेक्टर है। समझ आ गया? समझ आ गया आपके पास? भाई ये पॉइंट आपका बी ले लो, इधर आ रहा है ना, ये डी ले लो। ठीक है, ये डी इधर नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है तो ये डी है आपके पास, ये बी पॉइंट ऐसे जा रहा है आपका और ये आपका नीचे की डायरेक्शन में थोड़ा आपका डी पॉइंट जा रहा है, ये पॉइंट सी है। ठीक है, ये आपके पास डी और ये आपका डी। ठीक है, ये पॉइंट सी, ये डी पॉइंट है भाई, सी सी लिख दिया मैंने तुमको। अरे देखो कुछ नहीं, ये पी वेक्टर था तो ये आपका क्या जा रहा है बीसी, तो ये ऐसे आ रहा है ना बीसी ऐसे, तो ये बीसी ऐसे आ गया। ठीक है, ये आपका ऐसे सीडी, तो ये सीडी ऐसे है, ये रहा, तो ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, अब लगा दो लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम लिखो, एफसीडी टीसीडी टेंशन, टीसीडी बाय साइन, इन दोनों के बीच का फोर्स कितना है 120 डिग्री, तो P अपॉन साइन, ये कितना बना भाई पूरा 60 प्लस 45 डिग्री, कितना हो गया? अरे 60 प्लस 40 105 डिग्री हो जाएगा ये, 105 डिग्री। ठीक है, और ये बना आपका TBC बाई साइन 135 डिग्री। आपको क्या चाहिए? P फोर्स। आपको सिर्फ क्या निकालना है? P फोर्स। तो इन दोनों को ले लोगे तो P फोर्स क्या बन जाएगा? TBC। TBC अभी निकाला था B पॉइंट के अबाउट, एबिड लगा के 892.284 था, कितना था 892.284, अरे यही था ना TBC, तो P कितना हो गया? तो TBC की वैल्यू पुट कर दूंगी मैं, TBC साइन 105 डिग्री और ये साइन 135 डिग्री, और आपको TBC पता है 892.284, साइन 105 डिग्री की वैल्यू आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे, और ये साइन 135 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? साइन 135 की वैल्यू 90 प्लस 45 डिग्री, 135 को क्या लिख सकते हो? साइन 90 प्लस 45 डिग्री, साइन का बन जाए cos 45 डिग्री, और cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2, तो ये 1/√2, और ये साइन 105 की आप वैल्यू कैलकुलेटर से क्या कर लेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे, तो आपका आंसर आएगा 1218.882 न्यूटन। ये सॉल्व कर लेना, आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेना। तो ये P फोर्स की क्या आ जाएगी? आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो P फोर्स ही उसने क्वेश्चन में पूछा था, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फोर्स P। समझ आया? तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, लेमिस थ्योरम के क्वेश्चंस को, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, मैंने हर तरीके से क्वेश्चंस वहां पे डिस्कस कर दिए हैं। तो याद रखना, कई बार 2 पॉइंट हो तो जिसके अबाउट हमें लेमिस थ्योरम की कंडीशन होती है कि वैल्यू निकालने के लिए कम से कम हमें एक फोर्स नोन होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक फोर्स यहाँ नोन था, इसलिए मैंने पहले B के अबाउट एबीडी लगाई और वहां से ये BC की वैल्यू निकाल ली। तो BC तो आपकी P के अबाउट भी है, BC आपके 800 न्यूटन के अबाउट भी है। फिर हमने C के अबाउट एबीडी लगाई, TBC हम यहाँ से निकाल चुके थे, तो हमारे पास P फोर्स क्या हो गया यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। ठीक है बेटा, नोट्स बनाते रहिए, करते रहिए क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह। ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही। ओके बेटा, नोट्स बनाने हैं सभी को, डेली का होमवर्क डेली करना है।